अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे मियाँ बीवी की लड़ाई से शैतान खुश होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि या रसूल अल्लाह सबसे अच्छी औरत दुनिया में कौन है। इरशाद फरमाया, वो औरत है कि जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो उसको खुश कर दे और उसका कहना माने और जानो माल में कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ ना करे और बगैर उसकी इजाज़त के घर से बाहर ना जाए। और इरशाद फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शैतान हमेशा रात को समंदर के ऊपर तख्त बिछाकर उस पर बैठता है और अपने सिपाहियों से पूछता है कि आज तुमने आदमियों से खुदा की कौन कौन सी नाफरमानियां करवाई। जवाब में कोई कहता है कि मैंने लोगों की नमाजें कज़ा करवा दी, कोई कहता है कि मैंने खून करवा दिया, कोई कहता है कि मैंने शराब पिलवाई। गरज अपनी अपनी कार्रवाई और शरारतें बयान करते हैं तो शैतान खफा होकर कहता है कि दूर हो जाओ, तुमने आदमियों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर एक और शैतान कहता है कि मैंने मर्द और बीवी में लड़ाई करा दी। ये बात सुनकर शैतान बहुत खुश होता है और खुशी में खूब नाचता कूदता है और उस शैतान को गले लगाकर कहता है कि शाबाश, जीते रहो, तुमने खूब काम किया और ये काम सब बुरे कामों से बेहतरीन काम है। तो मुसलमान भाइयों और बहनों, इस किस्से से सबक सीखो और आपस में लड़ाई झगड़ा करके शैतान को खुश ना करो। अपने शौहर के साथ मोहब्बत रखना और हर जायज काम में उसका कहना मानना, उससे अल्लाह और रसूल खुश होते हैं। दुनिया में इज्जत और नेक नामी होती है। और अपने शौहर से मोहब्बत ना करना और उसका कहना ना मानना और उसके साथ लड़ाई झगड़ा रखना, उससे शैतान खुश होता है, जो सबसे बड़ा जहरीला सांप इंसान का दुश्मन है। और दुनिया में भी जिल्लत और बदनामी होती है, राहत नसीब नहीं होती। देखो, शौहर और बीवी का एक ऐसा रिश्ता है कि सारी उम्र इसी में काटनी पड़ती है। अगर दोनों में मोहब्बत और इत्तेफाक रहा तो ये बड़ी इज्जत और राहत की चीज़ है, और अगर इसमें फ़र्क आया तो ये बड़ी कुल्फत और मुसीबत है। याद रखो, अपने मर्द के साथ खाली मोहब्बत काफ़ी नहीं, बल्कि उसके मर्तबे का ख्याल रखो। उठने बैठने में, बातचीत करने में भी उसका अदब करना ज़रूरी है, चाहे वो कितना भी हंसी मजाक करता हो। उसकी आमदनी के मुआफिक खर्च करो। अगर कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो, उसको बर्दाश्त करो और हमेशा खुशी जाहिर करो। हमेशा फजूल खर्ची से बचो। जो कुछ मिले अपना घर समझकर, चटनी रोटी भी हो तो खाकर गुजारा करो। किसी बात में जिद ना करो। अगर उसको तुम्हारी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो ऐसी बात ना कहो कि उसका गुस्सा और बढ़ जाए। अगर वो तुमसे खफा हो जाए तो तुम नाक मुंह चढ़ाकर ना बैठ जाओ, बल्कि आजिज़ी से अपना कसूर माफ कराओ। अगर वो गुस्से में आकर कुछ बुरा भला कहे तो उसकी बर्दाश्त करो, जवाब मत दो। तुम देखोगी कि गुस्सा उतरने के बाद वो खुद शर्मिंदा होगा। अगर तुम भी गुस्सा करोगी और उसे बदनाम करोगी तो बात बढ़ जाएगी। फिर सिवाय लड़ाई झगड़े के और रोने धोने के कुछ नहीं होगा। उसके साथ जबान दराजी करना या मुकाबला करना या उसकी बराबरी करना बड़ी गलती है। भला ख्याल तो करो कि तुम्हारा बाप रुतबे के लिहाज से तुम्हारे बराबर हो सकता है? हरगिज नहीं। तो शोहर का रुतबा बाप से भी ज्यादा है। अल्लाह और रसूल ने उसका रुतबा तुम्हारे मुकाबले में बड़ा बनाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस औरत की नमाज कबूल नहीं होती जिसका शोहर उससे नाराज हो। बीवी को खुश करना और तकलीफ न देना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मर्द अपनी बीवी का बोसा लेता है तो उसको हर बोसे के बदले 1000 बरस की इबादत का सवाब मिलता है, और जब गले लगाता है तो 2000 बरस की इबादत का सवाब मिलता है, और जब सोहबत करता है तो 3000 बरस की इबादत का सवाब मिलता है, और जब गुस्ल करता है तो 4000 बरस की इबादत का सवाब मिलता है। गरज ये कि दोनों आदमियों को इतना बड़ा सवाब मिलता है। इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ लोगो, तुम औरतों के बारे में अल्लाह से डरो और उनको नाहक मत सताओ और उनके साथ अच्छी आदतों से जिंदगी बसर करो। अगर तुमने उनको नाहक तकलीफ दी और उन पर जुल्म किया तो अल्लाह तुमसे बदला लेगा। इसलिए मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी को नाहक तकलीफ ना दे, उस पर रहम करे। उसके साथ हंसी मजाक और दिल लगी करने में नफल नमाजों के पढ़ने का सवाब मिलता है, मगर हंसी मजाक ऐसा करे कि उसका दिमाग खराब ना हो और आदतें ना बिगड़ें, और कुदरत होते हुए उसको खर्च से तंग ना करें।